फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग करेंगे बायो का ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन है वायु, बी मृदा, सी जल, डी जीवधारी। यानी तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी जीवधारी। यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से और कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण से यानी ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ऑप्शन है नदी, बी कुआं, सी तालाब, डी समुंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कुआं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो इसका ऑप्शन है केचुआ, बी मछली, सी शेर, डी बकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी केचुआ। आगे का क्वेश्चन है कोर्लीफॉर्म क्या है? ऑप्शन है वायरस है, जीवाणु है, सी कवक है और डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी जीवाणु है यानी बी। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 7, 7 से कम, 7 से ज़्यादा और 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 यानी स्वच्छ जल का पीएच वैल्यू 7 होता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 अक्टूबर, बी 5 जून, सी 17 नवंबर, डी 1 मई। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून यानी बी। अगला क्वेश्चन है गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है 1980 ईस्वी, बी 1950 ईस्वी, सी 1990 ईस्वी और डी 1995 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी यानी सी। तो अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन जो है वो 1985 में ही प्रारंभ हुआ था और गंगा कार्य दिवस जो है वो भी 1985 में ही प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? ऑप्शन है जमुना, बी गंगा, सी नर्मदा, डी ताप्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का सी यानी नर्मदा नदी पे। अगला क्वेश्चन है साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नकृत होने से बचाया गया। ऑप्शन है मिदनापुर में, बी गढ़वाल में, सी टिहरी गांव में और डी इटारसी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी मिदनापुर में। अगला क्वेश्चन है वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? ऑप्शन है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, बी अतिचारण, सी खनन, डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी ये सभी। अगला क्वेश्चन है वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है जैव निम्नीकरणीय, बी अजैव कारक, सी अक्रिय, डी पर्यावरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी जैव निम्नीकरणीय। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है वो क्या हैं? ऑप्शन है रिड्यूस,
रिसाइकिल और रीयूज, बी रिपीट, रिवर्स और रिसाइकिल, सी रिपीट, रिसॉर्ट और रीस्टोर, और डी में जो है ये सभी कथन गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 15 का बी, यानी 1। अगला क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? ऑप्शन है खेजरी, बी आम, सी जामुन, डी पीपल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी खेजरी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है डैम, बी चेक डैम, सी बांध, डी प्रपात। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी चेक डैम। अगला क्वेश्चन है, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? ऑप्शन है केवल प्राणियों की मृत शरीरों द्वारा, बी केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा, सी सागरी प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? ऑप्शन है मृदा, बी जल, सी वन, डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें समपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है? ऑप्शन है कोयला, बी पेट्रोलियम, सी वन, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? ऑप्शन है 50%, बी 60%, सी 70% और डी 90%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 70%। अगला क्वेश्चन है, बिहार में से सबसे ऊंची बांध कौन है? निम्न में से सबसे ऊंची बांध कौन है? ऑप्शन है टिहरी बांध, बी भाखड़ा बांध, सी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है लगभग 2000 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 3000 किलोमीटर और लगभग 4000 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी लगभग 2500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, उभयलिंग जंतु कौन नहीं है? ऑप्शन है केचुआ, बी कृमि, सी हाइड्रा, डी मछली। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मछली। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है लेमार्क ने, बी अरस्तु ने, सी डार्विन ने और डी स्पेंसर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अजैव संसाधन निम्न में से कौन है? ऑप्शन है जल, बी वन, सी कोयला, डी पेट्रोलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी जल। अगला क्वेश्चन है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है नम्र क्षेत्र, बी शुष्क क्षेत्र, डी अर्ध शुष्क क्षेत्र और डी मध्यम वर्षा क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी नम क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है तालाब, बी कुंड, सी बंदिश और डी सुरंगम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कुल। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे?
ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, बी ए के बनर्जी, सी अमृता देवी बिश्नोई, डी बाबा आमटे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? ऑप्शन है मलमूत्र, बी बहितमल, सी पेड़ पौधे के मृत शरीर और डी इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी यानी डी। अगला क्वेश्चन है जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? ऑप्शन है सीसा, बी आर्सेनिक, सी रेडियोधर्मी पदार्थ और डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मार्च, 23 मार्च, 20 अप्रैल और 23 अप्रैल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 23 मार्च। अगला क्वेश्चन है कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है आंत में, वृक्क में, गुदाद्वार पर और यकृत में। तो इसका आंसर हो जाएगा आंत में। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? ऑप्शन है 1950 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1966 ईस्वी और 1967 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 1970 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? ऑप्शन है पैदल चलना, बी साइकिल से चलना, सी मोटरसाइकिल से चलना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी मोटरसाइकिल से चलना। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन है गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ों का धोना, गंगा में अधजले शव को बहाना और गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी गंगा में मछली पालना। अगला क्वेश्चन है सुरगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी केरल। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक में एक जल संरक्षण स्थान को कहा जाता है? ऑप्शन है एरिस, बी सुरंगम, सी आहार, डी कट्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा एरिस। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।